दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की सबसे बड़ी कामयाबी। भारतीय स्पॉन्सर फितनाल हिंदुस्तान का लदम BLA और मजीद ब्रिगेड ग्रुप आलमी दहशतगर्द ग्रुप करार, दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल। अमरीकी महकमे खारजा का कहना है BLA और उसका झेली ग्रुप मजीद ब्रिगेड दहशतगर्द हैं। BLA 2019 से आलमी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल है। ये ग्रुप बेशुमार दहशतगर्द कार्रवाइयों की जिम्मेदारी कबूल करता रहा है। इसने 2024 में कराची एयरपोर्ट और गवादर पोर्ट पर खुदकुश हमले किए। 2025 में जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग और 31 अफराद के कत्ल का एतराफ़ भी किया। ट्रेन हाईजैकिंग में 300 से ज़्यादा मुसाफिरों को यरगमाल भी बनाया। ट्रंप इंतज़ामिया का दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म बरकरार रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दोबारा दौरा अमरीका भारत के लिए बड़ा धचका। पाक भारत हालिया कशीदगी के बाद अमरीका का पाकिस्तान की तरफ झुकाव बढ़ गया। आर्मी चीफ की अमरीका में आला सतह मुलाकातों को भरपूर पज़ीराई मिली। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट लिखा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अमरीका के 2 मरतबा दौरे से सब हैरान हुए। गैर मामूली सफारती हिकमत अमली से सदर ट्रंप का एतमाद जीता। अमरीका फील्ड मार्शल को खित्ते में स्ट्रेटेजिक सालिस के तौर पर देख रहा है। बैनुल-अक़वामी मीडिया भी पाकिस्तान की बेहतरीन सफारतकारी का मोतरफ है। उधर सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अमरीका की जानिब से BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द करार देना फील्ड मार्शल की काविशों का मजहर है। भारतीय स्पॉन्सर फितनाल हिंदुस्तान को दहशतगर्द करार देने से भारत का असल चेहरा बेनकाब हो चुका है। हालिया अमरीकी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर तौसीक है। पाकिस्तान का अमरीका की तरफ से BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द करार देने का खैर मकदम तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है। BLA पाकिस्तान में मुतादिद दहशतगर्द हमलों में मुलविस रही है। जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दी और खुजदार बस हमले किए। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत दीवार है। पाकिस्तान की कुर्बानियों ने न सिर्फ मुल्क बल्कि खित्ते के इस्तेहकाम और आलमी सलामती के लिए भी दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियाँ यकीनी बनाई। अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और हर किस्म और शक्ल की दहशतगर्दी के खात्मे के अज़म पर कायम है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है ये पाकिस्तान की सफारती महाज पर अहम कामयाबी है। हमारे असली दुश्मन के लिए एक और शिकस्त है। जैसे तंजीमें हैं जो वायलेंस अपना के कभी मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं। जब पाकिस्तान और भारत ने हाल ही में ये 5 दिन का जंग लड़ा तो BLA मोदी का हमायत का ऐलान किया और उस जंग के दौरान जिस तरीके से वो हमला करते आ रहे थे उसके बाद वैसे तो हम सब जानते हैं कि दहशतगर्द तंजीम है। अमेरिका ने आपकी इस पॉइंट को भी इंडोर्स किया है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ा कामयाबी है। अमेरिका के बाद अक़वाम मुत्तहिदा से भी BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द करार दिलाना चाहिए। अमेरिका ने हमारा मौक़िफ़ माना, ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। दहशतगर्द तंजीमें मासूम शहरियों को शहीद करती हैं। पाक भारत जंग के दौरान भी BLA और मजीद ब्रिगेड ने खुलकर मोदी की हमायत की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है आईनी बेंचों का क़याम हमारी दरीना ख्वाहिश थी। तमाम जमातों की मुशावरत से आईनी तरामीम लाई गई। NFC पर भी फौरी इजलास बुलाना चाहिए। अवाम की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम कर रहे हैं। करप्शन से पाक मंसूबे सिंध में ला रहे हैं। वफाकी हुकूमत से बात करूँगा, रजामंद हो गए तो हैदराबाद एयरलाइन और एयरपोर्ट बनाएंगे। बिलावल भुट्टो ने हैदराबाद में नियाज स्टेडियम और हसन अली आफंदी पार्क का इफ्तिताह कर दिया। हुंजा में ग्लेशियर फटने से बलतबर नाला बिफर गया। पानी शाहराह कराकरम पर से गुजरने लगा। गाड़ियों की आमदरफ मुअत्तल हो गई। गिलगित और गोजाल में सैलाबी रेलों से तबाही मच गई। 50 से ज़ायद मजदूर बाल बाल बच गए। तर्जुमान GB हुकूमत फैजुल्लाह फिराक का कहना है कि पहाड़ी पत्थर शाहराह रेशम पर तवातुर से गिरते रहे। शिगर में ज़रई अराजी और दरख्त रेलों में बह गए। शाहराह रेशम ब्लॉक हो जाने से कई मुसाफिर फंस गए। सड़क की बहाली का काम जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDMA की मुलाकात। बारिशों और सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। जारी इमदादी सरगर्मियों और आइंदा हंगामी सूरत हाल की तैयारी से आगाह किया। गिलगित बल्तिस्तान में पेशगी इत्तलात निज़ाम को मुकम्मल फ़ाल बनाने से मुताल्लिक़ बातचीत। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली के साथ ताउन पर पेशरफ्त पर भी ब्रीफ किया गया। भारत आबी दहशतगर्दी से बाज न आया। बगैर इतला दरिया सतलुज और दरिया चनाब में पानी छोड़ दिया। दरिया चनाब से हेडमराला, खानकी और कादराबाद में पानी की सतह में इजाफा होने लगा। गुजरात, हाफिजाबाद, चिन्योट और झंग के अजला मुतासर होने का खतरा। दरिया चनाब और उससे मुल्हिका इलाकों में सैलाब की वार्निंग जारी। कसूर गंडा सिंह के मकाम पर दरिया सतलुज में 50,000 क्यूसेक का रैला। फसलें डूब गई। मंगवाल के मकाम से हिफाजती बंद न होने की वजह से नाले का पानी खेतों में दाखिल।
आइंदा हफ्ते से मानसून की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में 18 से 21 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी और फ्लैश फ्लडिंग का खदशा है। सिंध और बलोचिस्तान के नशेबी इलाके खतरे में हैं। भारत आबी वसाइल को हथियार बना रहा है, जो माजी में भी कई जंगों के दौरान महफूज रहा। सरहद पार दरिया जब एक बार हथियार बन जाए तो खतरनाक नताइज सामने आते हैं। सेनेटर शरी रहमान का पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ग्लोबल आउटरीच सेमिनार से खिताब। कहा कि पाकिस्तान की इलाक़ाई खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी भारत के लिए बच्चों का खेल बन चुका है। मोदी की सियासी मजबूरियों में बीजेपी, कल्चर, RSS और बिहार इलेक्शन शामिल हैं। नई भारतीय नफ्सियात पर परवान चढ़ती जा रही है कि वो जो चाहे कर सकता है। BLA, मजीद ब्रिगेड और कुलभूषण यादेव भारत की प्रॉक्सी जंग की वाज़ेह मिसाल बन चुकी हैं। भारत एक खतरनाक और गैर जिम्मेदार रियासत के तौर पर उभर रहा है। वक्त आ गया है कि बदमाश भारतीय रियासत को बेनकाब किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट सोलर मंसूबा एक साल में मुकम्मल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत, मंसूबे की खुद निगरानी करने का ऐलान। मंसूबे की तामीर के लिए कायम स्टीयरिंग कमेटी की सदारत वज़ीर तवानाई अवैस लगारी को सौंप दी। इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, मंसूबे के तमाम खर्च वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। गिलगित से अंधेरों को दूर करने के लिए मंसूबा इंतहाई अहमियत का हामिल है। लोगों को 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग से निजात मिलेगी। मंसूबा गिलगित के लोगों को कम लागत और माहौल दोस्त बिजली फराहम करेगा। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काबिल तजदीद ज़राए को एनर्जी मिक्स में शामिल करना होगा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारा ने अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि एक दूसरे के साथ बैठे मिलकर बात करें। किसी की भी सज़ा एहतजाज से ख़त्म नहीं हो सकती। 9 मई में मुलविस मुल्ज़िमान को सज़ा मैरिज पर दी गई। सज़ा के बाद जमानत भी नाअहली को नहीं रोकती। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली का जो फैसला दिया है उसमें वजूहात बयान की गई हैं। PTI दौर में हमारी सारी पार्टी क़यादत जेलों में रही। नवाज शरीफ अपनी बीमार बीवी को छोड़कर पाकिस्तान आए। हमजा शहबाज को 2 साल तक जेल में रखा गया। हनीफ अब्बासी पर मनशियात डालकर उम्र कैद की सजा सुना दी गई। नौमुंतखब सेनेटर आज़म सवाती और मिसाल यूसुफजई ने हलफ उठा लिया। पेशावर हाईकोर्ट का सेनेट और कौमी असम्बली नए अपोजिशन लीडर्स की तकर्री रोकने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए 15 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। बैरिस्टर गौहर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कोई रुकन असम्बली बने तो इलेक्शन कमीशन का काम खत्म हो जाता है। इलेक्शन कमीशन किसी मेंबर को नाअहल करार नहीं दे सकता। अदालत मुनासिब समझे तो इस केस को लार्जर बेंच को भेज दे। इस्तदा है इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोका जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PTI का कहना था, तहरीक इंसाफ के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। सब जमातों का इलेक्शन माना गया, हम पर एतराज़ उठाए गए। रातों रात हमारे 8 अरकान असम्बली को डीनोटिफाई कर दिया। हमें बता दें ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमने नहीं की। हमारे PTI के अरियाला जेल में मेडिकल चेकअप। एम्स के 4 रुकनी डॉक्टर्स की टीम ने मुकम्मल और तफसीली तिबी मुआयना किया। ज़राए के मुताबिक मानिक की सेहत से मुताल्लिक़ डॉक्टर्स टीम अपनी पूरी रिपोर्ट कल हुकाम को भिजवाएगी। डॉक्टर्स में अल्ताफ़ हुसैन, उमर फारूक, मोहम्मद अली आरिफ और आमिर सलीम शामिल। बानी PTI को करप्शन पर बंद किया है तो आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को भी जेल में डालें। मौजूदा अदालती निज़ाम ठीक नहीं, उसे बदलना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कराची की 1.5 करोड़ आबादी पीपल्स पार्टी, MQM और नून लीग हजम कर गई। पीपल्स पार्टी लसानी तासुब को फ़रोग दे रही है। MQM को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। तालीमी इदारों में मेरिट का कत्लेआम हो रहा है। अब बहुत हो चुका, अवाम सड़कों पर निकलेंगे। गजा के लिए लॉन्ग मार्च का भी ऐलान। कहा 14 अगस्त के बाद फ़लस्तीनी अवाम के लिए एहतजाजी लॉन्ग मार्च करेंगे। कौमी असम्बली के इजलास में सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ एहतजाज। अपोजिशन के आमिर डोगर ने कहा कि एक सुप्रिटेंडेंट अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को मुलाकात की इजाज़त नहीं देता। ऐवान की कमेटी बनाकर सुप्रिटेंडेंट को तलब करें और वजाहत में। असद कैसर ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ के वोट की वजह से हम यहाँ बैठे हैं।
इनसे मुलाकात हमारा इस्तेहकाक है। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, राहुल गांधी को कल गिरफ्तार किया गया, कोई प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हुआ। ओपोजिशन से बातचीत में सहूलतकारी की पेशकश। कहा, वज़ीर आज़म ने बातचीत की दावत दी, हमारा ये ग्रैंड जरगा है, यहाँ बात करें। तहरीक इंसाफ के अरकान का ऐवान से वॉकआउट, गेट नंबर 1 पर एहतजाज और नारेबाजी। सुप्रीम कोर्ट में फीसों में इजाफे पर कौमी असम्बली में बहस। लतीफ़ खोसा ने नुक्ता एतराज़ के दौरान कहा, आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिले से रोक दिया गया है। पहले नज़रसानी टिकट की फ़ीस 5,000 थी, अब 50,000 कर दी। हर किस्म की अपीलों के टिकट की फ़ीस बढ़ा दी गई। हमारे लिए तो अदालतों के दरवाजे बंद हैं, अब आवाम के लिए भी किए जा रहे हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, फ़ीसों में इजाफा सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, साल साल ये फ़ीसें नहीं बढ़ी। मैंने सुप्रीम कोर्ट से फ़ीसों में इजाफे का पूछा तो एक दोस्त ने कहा, लतीफ़ खोसा पहले 1 लाख फ़ीस लेते थे, अब 1 करोड़ लेते हैं। ये मामला मुतल्लिका अफराद के साथ उठाऊंगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने टैक्स से मुताल्लिक़ मुक़दमात की दर्जाबंदी करने के बारे में बताया। चीफ जस्टिस ने कहा, तनाज़ात के हल के मुतबादल निज़ाम को कामयाब बनाने की ज़रूरत है। मुलाकात में कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने पर जोर दिया गया। 9 मई को जलाओ घिराव के 2 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी बरी, रिहाई का मरासला जारी। सुप्रिटेंडेंट जेल को लिखे मरासले में अदालत ने हिदायत की कि मुलजिम किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज, महमूद रशीद समेत 11 मुजरिमों को 10-10 साल कैद की सजा। अदालत का जायदादें जब्त करने का हुक्म। तमाम अफराद को 10-10 साल कैद बामुशक्कत के साथ 6-6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। दहशतगर्दी दिफात के तहत 10-10 साल की सजा। बगावत की दिफात के तहत भी 10-10 बरस कैद का हुक्म। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद सजा भुगतना होगी। आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सजा। शाह महमूद कुरैशी के रिहाई के बाद क्या किरदार होगा, अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। पार्टी में सिर्फ आने का हुक्म चलता है। 14 अगस्त का प्रोग्राम एहतजाज नहीं, हमारे लोग आज़ादी के जश्न के लिए बाहर निकलेंगे। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में वो हालात नहीं जो कायदे आज़म का ख्वाब था। हमारी अदलिया आज़ाद नहीं, हमें वो सियासी आज़ादियाँ हासिल नहीं जो आइन में दर्ज हैं। जो सजाएं दी जा रही हैं वो नाहक हैं। बलूचिस्तान हुकूमत पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुआहदे का इंकशाफ। गवर्नर जाफर मंदुखेल का कहना है, दोनों जमातों में 2.5 साल हुकूमत का मुआहदा हुआ था। इसाक डार और एयाज सादिक ने इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी से मुआहदा किया था। मैंने मुआहदा पढ़ा, न इस बारे में ज़्यादा मालूमात है। तमाम सियासी फैसले आला क़यादत करती है। मैंने कायदीन से कहा था हम सूबे में हुकूमत बना सकते हैं। लीगी क़यादत ने वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए नाम मांगे तो ज़रूर दूंगा। चीनी की दरामद के लिए तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। पाकिस्तान ट्रेडिंग कॉरपोरेशन को 4 कंपनीज की बोलियां मौसूल। फी टन बोली $539 से $546 के दरमियान रही। 2 कमतरीन बोलियां शराइत और दस्तावेजात की कमी पर नाकाबिल कबूल करार। EDNF मेन शुगर लंदन की $539 की पेशकश मुस्तरद। ब्राज़ील के वेयर सिंडिकेट की बोली भी मतलूबा जमानत न होने पर खारिज। लुइस ड्रेफ्स की $580.75 फी टन पेशकश काबिल कबूल करार। अलखलीज शुगर की $586 फी टन बोली भी मंजूर। FBR का 0.5 मिलियन टन चीनी पर कस्टम ड्यूटी खत्म करने का ऐलान। सेल्स टैक्स 18 से कम करके 0.25% कर दिया। विद होल्डिंग टैक्स भी सिर्फ 0.25% तक महदूद कर दिया गया है। किसान इत्तेहाद की चीनी की दरामद की मुखालिफत। सदर खालिद हुसैन बाट का कहना है, किसान का गन्ना तैयार होने में 1.5 माह रह गया। मिले क्रशिंग शुरू करें तो किसान गन्ना देंगे। चीनी दरामद की तो किसान तबाह हो जाएंगे। गंदम का बहरान आने वाला है। कपास की भी कीमत पूरी नहीं मिल रही। मौसमियाती तब्दीली ने ज़राअत को तबाह कर दिया है। इस साल गंदम की कीमत तय ना की तो किसान गंदम काश्त नहीं करेगा। अरबों डॉलर की गंदम दरामद करना पड़ेगी। हुकूमत ज़राई टैक्स फौरी तौर पर ख़त्म करे। 20 अगस्त से हैदराबाद से एहतजाज का आगाज़ कर रहे हैं। तमाम सूबों में एहतजाज के बाद इस्लामाबाद का रुख करेंगे।
पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान तीसरा और आखिरी फैसला कौन वनडे टकरा। ग्रीन शर्ट्स का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला। 3 मैचेस का सीरीज 1-1 से बराबर। कप्तान बाबर आजम ने कहा वेस्ट इंडीज को कम से कम स्कोर पर आउट करने की कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाएं, कौमी परचम लहराएं, सब मिलकर क़याम पाकिस्तान और मार्के हक की याद ताज़ा करें। बच्चे फेस पेंटिंग चेहरे पर सजाएं, सब्ज़ ऐनक और कौमी परचम वाली कैप पहने, टी शर्ट पहनकर तस्वीर बनाएं या अगली नस्लों के लिए पौधा लगाएं। वतन से मोहब्बत का इजहार करें और कैमरे की आंख से खूबसूरत लम्हात कैद करें। अपनी या बच्चों की तस्वीर GNN के व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। आपकी खुशियाँ हम दुनिया भर को दिखाएंगे। नंबर आपकी स्क्रीन पर।